हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। आज हम लोग पोएम माय मदर एट 66 पढ़ रहे हैं और इसके पोएट जो हैं उनका नाम है कमला दास। इनका जन्म 1934 में हुआ था और 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका मालाबार केरला में जन्म हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट और बहुत अग्रिम पंक्ति की कवियत्रियों में इनकी गिनती होती है। हर वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। इनकी कविता बहुत ओरिजिनल होती है, वर्सिटैलिटी होती है, हर तरह के इस पर टॉपिक पर ये लिखती हैं। एंड इंडिजेनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और बहुत ही धरती से जुड़ी हुई कविताएं इनकी होती हैं, मतलब जो सच्चाई है ना, उसके संबंध में ये कविताओं में भी लिखती हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नावल। इनके कई नावल भी छपे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ इंग्लिश में छपे हैं और मलयालम में भी छपे हैं। मलयालम में ये माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी। Some of her work in English include novel Alphabet of Lust। इन्होंने कुछ नावल भी लिखे हैं, जिनमें इंग्लिश का एक नावल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जो कि 1977 में छपा था। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ पद्मावत द हार्लट, और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन है जो छपा था पद्मावत द हार्लट के नाम से, और कुछ अदर स्टोरीज़ 1992 में ये छपा था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और 5 कविताओं की किताबें भी इनकी छपी है। शी इज़ सेंसिटिव राइटर, बहुत ही सेंसिटिव हैं ये कवियत्री, और कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम, और इंसान से का एक दूसरे के साथ संबंध होता है, उसकी बहुत छोटी छोटी बातों को भी उन्होंने बड़े गौर से अपनी कविताओं में उसको दिखाया है। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 एक ऐसा ही उदाहरण है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। प्राकृतिक का नियम है, किसी चीज़ का जब जन्म होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है। इंसान का भी ऐसे ही है, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आना ही है, उसे रोक नहीं सकता, और एक समय मृत्यु होती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट एन एल्डरली पेरेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या कभी सोचते हो आपकी आपके माता पिता आपसे क्या उम्मीद करते हैं? चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का जवाब बाद में देखेंगे। अभी आप पहले कविता पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ये इस कविता में फुल स्टॉप कहीं पर भी नहीं है, सब जगह कॉमा ही है, फुल स्टॉप नहीं है, एकदम बिल्कुल लास्ट तक चलती रहती है ये कविता, कंटिन्यूअस। तो जब ये अपने पेरेंट के घर कोचीन से लास्ट फ्राइडे निकली मॉर्निंग में, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो गाड़ी में इनकी माँ भी इनके साथ बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। और जब माँ बगल में बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा, जब अक्सर ऐसा होता है कि जब गाड़ी चलती है तो नींद आने लगती है, तो माँ भी जो है, जो कि बहुत बुज़ुर्ग महिला है, इस वजह से क्या है कि वो झपकी लेने लग जाती हैं। डोज़ मतलब कि झपकी लेना, है ना। ओपन माउथ, कई बार सोते हैं तो मुंह खुल जाता है, तो मुंह खुला हुआ है उनका। हर फेस, बहुत ही फीका चेहरा लग रहा है उनका, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे मृत शरीर का, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो चेहरे का रंग जो है वो रंगहीन हो जाता है चेहरा, उसी तरह से इनका चेहरा भी लग रहा है। रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और उनको तभी इस बात का एहसास होता है कि वो जैसी दिख रही हैं, सचमुच वो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जैसे ही आपको एहसास होगा कि आप इस तरह की बात मन में आ रही है तो दुख होता है बहुत, कि माँ इतना उम्र हो गया है, क्या पता मैं जब अगली बार आऊँ तो इन्हें ना देख पाऊँ। ये डर, ये डर जो उनके मन में है, उससे अपने आप को दूर करने के लिए वो क्या करती हैं, खिड़की से बाहर देखने लग जाती हैं। एंड लुक्ड आउट एट, बाहर खिड़की से बाहर देखती हैं, क्या दिखता है उनको, एट ए यंग
tree sprinting the merry children spilling out of their homes। और वो क्या देखती हैं कि जब आप देख गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी चलती रहती है तो अक्सर आपको लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, पेड़ पीछे भाग रहे हैं, और बच्चे जो है अपने घरों से भागते दौड़ते बाहर निकल रहे हैं। ये सब क्या है? ये नए जीवन का प्रतीक है। दोनों चीज़ें, ट्री का दौड़ता हुआ भागना और बच्चों का घर से निकल के भागना, है ना। तो ये क्या है? ये नई जनरेशन को दिखा रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन तब क्या हुआ? इस दौरान वो ये सब देखती हुई वो अपनी उस दर्द को भुलाने के लिए कि माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, कभी भी बिछड़ जाएगी, उस दर्द को भुलाने के लिए जब खिड़की से बाहर देखती हैं, और इस दौरान क्या होता है? गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच जाती है, सिक्योरिटी चेक पे जाती हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, कुछ ही दूरी पर वो खड़ी हैं और माँ पर एक बार फिर से वो नज़र डालती हैं। वैन पेल एज लेट विंटर मून, माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे ठंड के दिनों में मून दिखता है। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर, एक वो पुरानी बात इनको याद आती है बचपन की, है ना। माई चाइल्डहुड्स फियर, बचपन में आपने देखा होगा जब आप बहुत छोटे होंगे और उस समय आप माता पिता के साथ कहीं आप जाते हो और उनसे किसी वजह से बिछड़ अलग हो जाते हो, तो एक डर कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए, है ना, ये एहसास होता है। तो बचपन का वो डर इनको दोबारा से याद आता है कि फिर कहीं माँ से ना बिछड़ जाऊँ मैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, इस सच्चाई को जानने के बावजूद भी कि माँ बूढ़ी हो चुकी है, कभी भी बिछड़ जाएगी मुझसे, इस सच्चाई को वो स्वीकार नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत तकलीफ देह है, और इस वजह से वो तुरंत उनको कहती हैं कि फिर मिलेंगे माँ, है ना। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, और ये सब कहने के बाद वो मुस्कुराती हैं अपनी माँ की तरफ देखकर कि फिर मिलेंगे, है ना। और इस तरह से उस दर्द को जो इनके मन में है उसको किसी तरह से भूलने की वो कोशिश करती हैं। ठीक है, तो ये तो पोएम है। और इसमें देखिए एक आध चीज़ें जो आप ध्यान रखिएगा वो ये कि सिमिली यूज़ हुआ है। यहाँ पर एज देखिए, सी लुक्ड अगेन एट वैन पेल एज लेट विंटर मून, माँ के चेहरे को किससे कंपेयर किया गया है? लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया। एज इस्तेमाल हुआ है। जब सिमिली यूज़ हम करते हैं किसी या सिमिली के बारे में समझते हैं तो दो चीज़ याद रखिएगा, या लाइक या एज, ये दो शब्द अगर रहें तो तुरंत, और कंपैरिजन किया हुआ रहे तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये सिमिली यूज़ हुआ है। और भी कंपैरिजन के और भी कई उदाहरण हैं इसमें, जैसे यहाँ पर आप देखिए हर फेस एशन लाइक, यहाँ भी क्या है? लाइक इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर एज इस्तेमाल हुआ है, ये भी सिमिली है। ठीक है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये उसके माँ के पीले चेहरे को कंपेयर, फीके चेहरे को कंपेयर किया गया है कॉप्स से। कॉप्स यानी कि मृत शरीर। ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। और कई बार क्या होता है कि पूरी पोएम तो नहीं आएगी बट कुछ लाइंस इसकी आ जाएंगी, तो आप है सो इसमें हो सकता है ये वर्ड्स आ जाएं और कम पूछ ले क्वेश्चन सिमिली के बारे में, तो आप इसका उदाहरण बताओगे। ठीक है, आपको पोएम कैसा लगा आप बताइएगा, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको पोएम समझ में आ गया या नहीं। शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।